पिछले 4 दिन का जो डाटा है हमारे पास में, जो मिस कॉल आ रही हैं, वो 4,65,000 लोगों की कॉल अब तक रजिस्टर हो चुकी हैं और उसको भी अगर कर लें तो 5 लाख के पार हो चुका। ये मिस कॉल का कंसेप्ट ये है कि देश में केवल हम ही नहीं, हम ये जानना चाहते हैं मिस कॉल के माध्यम से, क्या देश की जनता भी ये चाहती है जो हम लोगों ने कदम उठाया है, हमारा कदम सही है या गलत है। उस रेस्पॉन्स के आधार पर मैं कह सकता हूं कि यह आंदोलन गांव-गांव तक पहुंच चुका है, घर घर तक पहुंच चुका है। और मैं इसीलिए दावे के साथ कह रहा हूं कि 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं होने देंगे। सरकार कौन है, सरकार की औकात क्या है कौन सरकार मालिक है देश में। कि इलेक्शन जो होगा 2024 का केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा, ईवीएम से नहीं होगा। हमने अभी जो इंफॉर्मेशन मंगाई है, जो पिछले 4 दिन का जो डाटा है हमारे पास में, जो मिस कॉल आ रही हैं, उस डाटा को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो 4 दिन अभी हुए नहीं हैं, वो 4 दिन भी 7 बजे होंगे, पूरे 4 दिन जिसको बोलेंगे, और रात में जो बंद रहता हो। बाकी जो लगातार कॉल आ रही है वो डाटा मैं आपके सामने रख रहा हूं। वैसे तो वो डाटा जो कॉल लगातार कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, यहाँ जो हमारे देश में जो बेचारे मतलब साधारण लोग हैं, उन्हें पता नहीं कि कॉल कर रहे हैं तो कॉल कट गई तो उसी समय काट हो जाना चाहिए कि भाई अब हमारी कॉल चलेगी, लेकिन वो लगातार कॉल कर रहे हैं। और लगातार कॉल करने का ये है कि जितना एक्चुअल में नंबर आए हैं, कॉल उससे कम से कम 8 गुना ज्यादा है, ये स्थिति है। और जो कॉल अब तक आई हैं इन 4 दिनों में, इसके पीछे का जो 5 दिन का डाटा है वो अलग है, लेकिन इन 4 दिनों में जब से हमने सॉफ्टवेयर डलवा के जो सिस्टम है इसको अपग्रेड किया है, 4,65,000 यानी 4,65,000 लोगों की कॉल एक्चुअल में जो कॉल हैं, और ये कई बार कर रहे, तो मैंने बताया आपको 8 से 10 गुना ज्यादा जो लोग कॉल कर रहे हैं जिनको मालूम नहीं। 12,70,000 ये ईश्वर जी हैं, ये देखते हैं जो टोटल अब तक मतलब लोगों ने उस पर किया है 12,70,000, लेकिन 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार जो कर रहे हैं, टोटल जो उसका आंकड़ा आया है वो 4,65,000 लोगों की कॉल अब तक रजिस्टर हो चुकी हैं और उसको भी अगर कर लें तो 5 लाख के पार हो चुका, जो लोगों के लगातार मिस कॉल के आ रहे हैं। ये स्थिति आपके सामने है साथियों। ये मिस कॉल का कंसेप्ट ये है कि देश में केवल हम ही नहीं, हम ये जानना चाहते हैं मिस कॉल के माध्यम से, क्या देश की जनता भी ये चाहती है जो हम लोगों ने कदम उठाया है, हमारा कदम सही है या गलत है, जनता इसको किस तरह से देखती है, उसके लिए मिस कॉल का नंबर हमने दिया है। और जिस तरह से जनता का रेस्पॉन्स आ रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये तो मिस कॉल पे आ रहा, और मेरे जो फोनों का हाल है मैं आपको बता नहीं सकता, हमारे साथियों का क्या हाल है फोन का। उस रेस्पॉन्स के आधार पर मैं कह सकता हूं कि यह आंदोलन गांव-गांव तक पहुंच चुका है, घर घर तक पहुंच चुका है। और मैं इसीलिए दावे के साथ कह रहा हूं कि 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं होने देंगे, इसका विरोध गांव-गांव तक होगा। अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या करेंगे? सरकार कौन है, सरकार की औकात क्या है कौन सरकार मालिक है देश में। इलेक्शन कराना सरकार का काम नहीं है, सवाल ही आपका ठीक नहीं है। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। लेकिन आपकी बात से एक बात समझ में आती है, आपने बिल्कुल सही कहा कि इलेक्शन कमीशन और सरकार दोनों एक ही हैं, तो सरकार ही पूछ ली जाए तो क्या बात है। पर सरकार को हम बता दे रहे हैं आपके हिसाब से कि इलेक्शन जो होगा 2024 का केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा, ईवीएम से नहीं होगा। सर 31 जनवरी को आपका प्रोटेस्ट है इलेक्शन कमीशन के सामने। अगर जैसे कि धारा 144 लागू किया गया है 15 फरवरी तक, तो इसमें किस तरीके से आंदोलन होगा आपका? देखिए, सरकार तो इस आंदोलन को तोड़ने के लिए, इस आंदोलन को रोकने के लिए केवल धारा 144 नहीं, आचार संहिता भी लागू कर सकती है, इलेक्शन प्रीपोन्ड भी हो सकते हैं। और जिस दिन इलेक्शन का अनाउंस होगा, आप जानते हैं उसी दिन से आचार संहिता लागू हो जाती है, तो सरकार सब तरह के हथकंडे अपनाएगी। सरकार हमें उठा के ठोके भी, शायद ये भी हो सकता है, जेल में भी डाल सकती है। हमारे खिलाफ मुकदमे भी एनएसए के मुकदमे बन सकते हैं, हमारे खिलाफ में यूएपीए में भी हमें भेज सकते हैं। बात इसकी चले, अपनी बात तो आपको जेल में डाल दो। ये जो पत्रकार खड़े हैं यहाँ, इनको उठा के जब डाला जाएगा, नहीं लट पड़ेंगे, कोई बचाने वाला। भैया हम बचाएंगे आपको, ये सारे पत्रकार सुन लें। आप इसकी बात कर रहे हो, हमारी पूरी टीम, एडवोकेट्स की पूरी टीम
आपके साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला के चलेगी। आप जिस तरह से सच की बात दिखा रहे हो, सच को दिखा रहे हो, कह रहे हो, इसो बाकायदा ऐसे ही कहते रहो। और आपके साथ तो हम उसमें भी होंगे, वो भी लड़ाई हम ही लड़ेंगे आपके साथ मिलके। जो आपके लिए आईटी एक्ट और ये ब्रॉडकास्टिंग एक्ट वगैरह लाया जा रहा, उसमें तो आपकी गर्दन पूरी तरह से दबा दी जाएगी ना, कोई आदमी एसएमएस भी नहीं कर पाएगा, उसमें भी आपके साथ देंगे। हर तरह से हम आपके साथ में हैं।